राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। तो देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इंटीग्रेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका आंसर बताना है आपको। सॉल्यूशन देखो, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर। a plus b whole square will be equal to a square plus b square plus 2ab का होल इंटीग्रेशन। ये आपस में कैंसिल हो गए, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। तो देखो, x का इंटीग्रेशन होता है x² 1/x का होता है log x और 2 का होता है 2x प्लस सी। अब देखो, ये कौन सी ऑप्शन आपसे मिल रही है, x² log x प्लस 2x। तो ए ऑप्शन आ गई आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है secant x बाय secant x प्लस tan x का इंटीग्रेशन। तो देखो, आईलेट करो secant x बाय secant x प्लस tan x, रैशनलाइज कर लो secant x माइनस tan x बाय secant x माइनस tan x dx। ऊपर आ गया आपका secant स्क्वायर x माइनस secant x tan x। नीचे आ जाएगा secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। ये हो गया 1। आपके पास बचा secant स्क्वायर x माइनस secant x tan x का होल इंटीग्रेशन। secant स्क्वायर x का होता है tan x, secant x tan x का होता है secant x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिया हुआ है dx, इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx बाय e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x प्लस 2। तो देखो, dx बाय e रेज टू पावर x प्लस 1/e⁻x प्लस 2 लिख सकते हो बाय टेकिंग एलसीएम। आपके पास स्टेटमेंट बन जाएगी। ये एलसीएम लेके e⁻x ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा e⁻2x प्लस 1 प्लस 2 e⁻x। अब आप क्या कर सकते हो, e⁻x को t लेट करोगे तो e⁻x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। आपके पास आ गया dt बाय t² प्लस 1 प्लस 2t। ये बन गया आपका dt बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 2 dt। तो ये बन गया आपका t प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1। फॉर्मूला लग गया आपका इंटीग्रेशन का। ये आ गया t प्लस 1 माइनस माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू -1/e⁻x प्लस 1 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन बी आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है secant रेज टू पावर 8x secant रेज टू पावर 8x बाय cosecant x dx। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो, secant को 1/cos लिख सकते हो एंड cosecant को साइन लिख सकते हो। अब देखो, अगर आप cos को लेट कर लो t, तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये बन गया आपका साइन एक्स dx विल बी इक्वल टू माइनस dt। माइनस का ऊपर तो बन गया आपका dt बाय t रेज टू पावर 8। ऐसे लिख सकते हो t रेज टू पावर माइनस 8 dt। फॉर्मूला अप्लाई करो इंटीग्रेशन का, -8 + 1 बाय -8 + 1।
प्लस सी, ये आ गया माइनस टी रेस्ट पर -7 बाय -7, ये बन गया आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/7 टी रेस्ट पर 7 प्लस सी। 1/7 टी की वैल्यू क्या है, कॉस रेस्ट पर 7x प्लस सी। अब देखो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सिकेंड। तो ये आ गया आपका बी पार्ट आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पर है 1 + x e⁻x साइन स्क्वायर x e⁻x। तो सोल्यूशन में देखो, अगर आप डिनोमिनेटर में साइन के अंदर जो वैल्यू है उसको अगर आप t लेट कर लो तो आपका काम हो जाएगा, x e⁻x dx। तो आप लिखोगे x e⁻x इज इक्वल टू t। देखो दो वेरिएबल आगे मल्टीप्लाई में, तो आपके पास u इंटू वी लगेगा, x को ऐसे ही रखा, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x को ऐसे ही रखा, x का 1 dx इज इक्वल टू dt। तो इन दोनों में से e⁻x कॉमन, x + 1 dx इज इक्वल टू dt। अब देखो इसकी पूरे की वैल्यू आ गई है आपके पास dt, तो वैल्यू फिल कर लो, dt बाय साइन स्क्वायर t dt, सॉरी dt तो हो गया था, तो 1/sin स्क्वायर होता है कॉसिकेंट स्क्वायर t dt। कॉसिकेंट स्क्वायर का होता है माइनस कॉट t, माइनस कॉट t की वैल्यू क्या है, x e⁻x प्लस c। तो डी पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। x साइन इनवर्स x बाय स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर dx। तो आप लेट करोगे अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t को 1/√1 - x स्क्वायर dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। तो ये बन गया आपका x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन उधर जाके इनवर्स जो है वो उधर जाके साइन बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई साइन t इंटू साइन इनवर्स x dx की वैल्यू है t बाय, अब 1/1 - x स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी है, dt। अब लगेगा आइलेट आपके पास, क्योंकि देखो दो फंक्शन फिर से आपके पास मल्टीप्लाई में वेरिएबल आ गए हैं। तो देखो एक आपके पास एल्जेब्राइक फंक्शन है, एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रा फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इसको सेकेंड। फर्स्ट को ऐसे ही रखा, साइन को इंटीग्रेट किया माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी को किया डिफ्रेंशिएट 1, साइन को किया माइनस कॉस टी dt। आपके पास आ गया माइनस टी कॉस टी माइनस 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 प्लस, कॉस को किया तो साइन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स माइनस का साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये आ गया आपका माइनस का साइन इनवर्स एक्स और कॉस इंटू, इसको कॉस में चेंज करोगे तो cos√1 - x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल प्लस सी। ये बन गया आपका माइनस कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया साइन इनवर्स x इंटू √1 - x स्क्वायर प्लस x प्लस सी। तो देखो कौन सी ऑप्शन आ रही है आपके पास आंसर में, आई थिंक इट्स बी ऑप्शन। हाँ जी, तो बी ऑप्शन आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ π/2। अब देखो यहाँ पे आपको लिमिट भी दी हुई है 0 से लेके π/2। तो अब आपने सॉल्व करना है 1/1 + tan x। तो देखो 0 to π/2 1/1 + tan x dx। tan को चेंज कर लो साइन कॉस में, 1/1 + sin x बाय cos x dx। कॉस एलसीएम लोगे ऊपर चला जाएगा, cos x बाय cos x प्लस sin x। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, 0 to π/2 2 cos x बाय
cos x प्लस sin x dx। अब देखो, जो यहाँ पर cos 2 बार है और इसके साथ एक बार प्लस साइन एक्स एक बार माइनस साइन एक्स कर लो, वो तो कर ही सकते हो। 0 to π/2 मतलब आप इसको लिखोगे कैसे, 2 cos x है, एक cos x मैंने यहाँ लिखा, इसके साथ एक साइन प्लस कर लिया, प्लस का cos x लिखा, एक साइन x मैंने माइनस कर लिया। देखो cos x प्लस cos x 2 cos x, एक साइन प्लस एक माइनस, और कुछ नहीं किया और दोनों को सेपरेट कर लिया। cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन एक्स, एलसीएम को सेपरेट कर लिया, dx। ये आपस में कट गए, आपके पास आ गया 0 to π/2 1 प्लस, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा, है ना। तो आपने वो प्रॉपर्टी की हुई है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, लॉग ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, लिमिट्स डाल दो। अच्छा मैंने इंटीग्रेशन भी कर दिया साथ में, यहाँ 1 था तो यहाँ x आ जाएगा। अब लिमिट्स डाल दो, 1/2 π/2, यहाँ π/2 डालोगे तो 1 आएगा, यहाँ डालोगे तो 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है और 0 डायरेक्ट डालोगे वो तो 0 आएगा ही, π/4 आ गया, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब। देखो एक्स क्यूब को अगर लेट करते हो टी तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। तो ये आ गया आपका 1/3 ई रेज़ टू पावर टी डी टी। ई रेज़ टू पावर टी का तो सेम ही होता है, ई रेज़ टू पावर टी प्लस सी, 1/3 ई रेज़ टू पावर टी की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये आ गया आपका आंसर, ये है आपका ए पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट है tan स्क्वायर 2x। देखो tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 में। सेकेंड स्क्वायर का होता है tan x, डिवाइड में इसका आएगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस x 1 का हो गया x प्लस सी। अब आपको लिमिट डालनी है, प्लस डालने सी डालने की जरूरत नहीं क्योंकि लिमिट आपको दी हुई है। तो π/8 डालोगे जब आप, tan 2 इंटू π/8 बाई 2 माइनस π/8, 2 4 8 π/4, tan π/4 की वैल्यू 1/2 माइनस π/8, 8 आ गया आपका एलसीएम, 4 माइनस पाई, ये आ गया आपका आंसर। तो ये है आपका ए पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है, मतलब इजी सम है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ गए, u इंटू वी कैसे लगाए हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर दिया हो a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर x तो वो क्या होता है a b रेज़ टू पावर x। ये तो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी लगनी है। तो ये आ गया 12 रेज़ टू पावर x dx। अब a रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन आपको आता है, a रेज़ टू पावर x बाय log a प्लस c। ये आ गया आपका आंसर, ए पार्ट है आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई स्क्वायर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका dx बाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। अब देखो अगर यहाँ पर x ना हो तो आपको उसे लेट करना पड़ता है, 5x इज इक्वल टू टी, तो 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी डी टी बाई 5। तो 1/5 डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता ही है, वो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स का, 1/5 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, 1/5 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 5 बाई टी की वैल्यू 5x बाई 3 प्लस सी। तो ये आ गया आपका आंसर, ये है आपका बी पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12।
आपको इंटीग्रेट करना है सिकेंड स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को। तो फिर से आप अगर लेट कर लो साइन इनवर्स एक्स को t, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt। तो ये बन गया सिकेंड स्क्वायर t बाय नहीं आएगा कुछ, क्योंकि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का √dx की वैल्यू पूरे की t आ गई, dt आ गई है। सिकेंड स्क्वायर x क्या होता है आपका, इसका इंटीग्रेशन tan x, tan t प्लस c आ जाएगा। तो अब tan t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। तो ये है आपका सी पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13th की स्टेटमेंट है। देखो बस इसको इवैल्यूएट ही करना है। देखो ध्यान से देखो, अगर देखने में स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स लग रही है लेकिन कुछ नहीं है ऐसा। e⁻2x माइनस e⁻2x बाय e⁻2x प्लस e⁻2x dx। तो अगर आप डिनोमिनेटर को लेट करो तो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। तो e⁻2x का आ जाएगा e⁻2x बाय 2 प्लस e⁻2x बाय -2, मल्टीप्लाई में आएंगे सॉरी, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना। तो 2e⁻2x माइनस 2e⁻2x dx इज इक्वल टू dt। 2 को कॉमन लिया, e⁻2x माइनस e⁻2x dx इज इक्वल टू dt। तो e⁻2x माइनस e⁻2x dx विल बी इक्वल टू dt बाय 2। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी पूरे की वैल्यू आई है 1/2 dt बाय t। तो ये आ गया 1/2 log t। तो 1/2 log t की वैल्यू क्या है, e⁻2x प्लस e⁻2x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 में क्या करना है, इनको सेपरेट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx dx। यहाँ साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर कॉस स्क्वायर कैंसिल। तो ये आ गया 1/cos स्क्वायर एक्स dx 1/sin स्क्वायर एक्स dx। 1/cos स्क्वायर हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स dx। सेकेंड स्क्वायर एक्स का आपको पता है tan x, कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15th क्वेश्चन में क्या है, आई की वैल्यू दी हुई है 2 x प्लस 1 माइनस 5 x माइनस 1 बाय 10 x। आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी से, -5 x इंटू 5 माइनस 1 बाय 2 x 5 x लिख सकते हो। सेपरेट कर लो, 2 x इंटू 2 बाय 2 x इंटू 5 x dx। 5 इंटू 5 माइनस 1 बाय 2 इंटू 5 dx। यहाँ 5 कैंसिल, यहाँ पर 2 कैंसिल, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया। 5 माइनस x dx, 5 माइनस 1 को 1/5 लिख सकते हो। इंटीग्रेशन आ गई आपकी 2 माइनस x dx। अब देखो ये है जो a⁻x की फॉर्म है, a⁻x ऐसे ही आ जाएगा बाय log a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ -x माइनस 1/5 2 माइनस x बाय log 2 इंटू -1 प्लस c। 5 माइनस x भी नीचे चला जाएगा, 2
-2 ये वाला माइनस 5 x इंटू log 5 माइनस माइनस प्लस 1/5 log 2 इंटू 2 x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका आज का लेक्चर इंटीग्रेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।